हाय एवरीवन। हाँ जी भैया, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर और अपने प्लेटफॉर्म का नाम है शिवम सीडीपी। तो चलिए भाई, लेकर शिव का नाम शुरू करते हैं आज का अपना काम। तो भाई, जिस प्रकार से आपने पहले जो हमने लेक्चर अपलोड किए हैं उनको बहुत कम टाइम में इतना ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए आपका हमेशा आभार रहेगा, आपका आभारी रहूँगा। तो आज उसी कड़ी में प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, अधिगम अक्षमताएं होती हैं, उसको उसी हिसाब से करेंगे, ट्रिक के हिसाब से, काफ़ी आसान भाषा में। और भाई, कोई भी किसी का कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट नहीं है और आप चाह रहे थे कि भाई कोई एक ऐसा चैनल है क्या जो बिल्कुल फ्री में करवा दे और सिर्फ कंटेंट वही दे जो कि आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए एक बार इसको शुरू कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कि ये होती क्या है, ठीक है। तो देखो, एक न्यूरोलॉजिकल विकार, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो दिमाग की सूचनाओं को समझने और प्रोसेस करने की क्षमता, मतलब कि सारी की सारी चीज़ें मेरे प्यारे दोस्तों आपकी क्या है, आपके दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके दिमाग से रिलेटेड है और इसमें आपका दिमाग काफ़ी स्लो हो जाता है, वो अलग अलग टाइप से अभी हम देखेंगे। और आप मतलब जिसको ये अक्षमताएँ होती हैं, डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। जैसे कि भाई कोई जो हाथ हैं, पाँव हैं, उनका सही तरीके से यूज नहीं कर पाता, तो उसको एक अलग नाम दे दिया। जो सिर्फ लिख नहीं पाता या फिर सिर्फ प्लस माइनस नहीं कर पाता, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, तो उसको एक अलग नाम दे दिया। और यहीं से आपके बार बार हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे भाई, ठीक है। तो आ जाओ भाई, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि जो आपका आईक्यू होता है, तो इस बात का इसके आपके आईक्यू से कोई भी लेना देना नहीं है। कभी आप ये बात सोच जाओ कि भाई जिसका आईक्यू कम होता है उसी के अंदर ये डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे जाओ, इस शब्द का जो आपके डिसेबिलिटी शब्द है, इसका आपका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने किया था 1963 में। और ये आपका बहुत बार पूछा गया है, इस डेट को लिख लो भाई, ठीक है। याद कैसे रखो, देखो, सैमुअल क्रिक 1963, डेट भी आपको नाम याद होनी चाहिए और नाम भी, दोनों चीज़ें, क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड है भाई, ठीक है। देखो याद कैसे रखो, देखो सैमुअल, सैमुअल में एक वर्ड आ गया सैम, सैम से हमने बना दिया सेम। सेम कैसा होता है? एक जैसा होता है। और यहाँ पर आ गया आपका अल, ठीक है, अल से बना दिया अलग, मतलब यहाँ पे सेम है, यहाँ पे अलग है। तो भाई यदि कोई ऐसा इंसान आपने देखा हो कि भाई वो दिखता तो सेम है लेकिन उसकी एक्टिविटी कुछ अलग है, ठीक है, तो हम ट्रिक बना रहे हैं, तो वहाँ पे आ गई आपकी ये डिसेबिलिटीज़। और इसका सबसे पहली बार किसने दिया? सैमुअल, मतलब सेम भी है और अलग भी है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कोई अक्षमता होगी। तो भाई वो वैसे तो साधारण दिख रहा है, लेकिन जब उसके पास हम गए उसको प्लस माइनस में दिक्कत थी, यानी वो अलग भी था, ठीक है, और उसे अलग भी था। वैसे बैठा उसी कतार में था लेकिन कुछ अलग भी था। तो बस सैमुअल क्रिक, सेम भी है और अलग भी है, 1963 में इसको प्रतिपादित, मतलब जो वर्ड है, दिया गया था। अब जो आज हम इस वीडियो में आपके डिस्कस करेंगे, मैं आपको 7 डिसेबिलिटीज़ कराऊंगा, और ये कौन सी हैं जो कि आपकी 99% आपका किसी न किसी एग्ज़ाम में भाई आती हैं। स्टेट का हो, सी टेट हो, एच टेट हो, आपका बिहार टेट हो, कोई भी हो, आपका यूपी टेट हो, देखो सारी सारी ट्रिक से करवाऊँगा। देखो डिसलेक्सिया, इसमें एक वर्ड आ गया आपका डिसलेक्सिया, लैक। अब देखो लैक वर्ड आ गया, लैक। लैक को हम क्या याद करेंगे? देखो, अब एक बात बताओ, जब हम छोटे होते थे या फिर आज जो बच्चे छोटे हैं, तो भाई हिंदी की कोई पाठ्य पुस्तक है या इंग्लिश की है, अब उसको पंक्ति दर पंक्ति, लाइन दर लाइन पढ़ना होता था, और काफ़ी स्टूडेंट उसमें लैग करते थे पढ़ते टाइम, वो नहीं कर पाते थे। इंग्लिश में शब्दों, जो इंग्लिश के वर्ड हैं उसमें फंस जाते थे, हिंदी में शब्दों में फंस जाते थे, तो वो नहीं कर पाते थे भाई, वो लैग करते थे। बस यही बात है कि भाई पढ़ने में, मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं, डिसलेक्सिया, तो लैग वर्ड को ध्यान रखेंगे कि भाई पढ़ने और स्पेलिंग में दिक्कत है, वो प्रॉपर तरीके से उसको पहचान नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते प्रॉपर तरीके से। जैसे बी को डी पढ़ लिया, सा को वाज पढ़ लिया, 7 को एल पढ़ लिया, इस प्रकार से है मेरे प्यारे दोस्तों आपका ये वाला। आपसे ये दे देगा कि भाई एक 4th क्लास का, 6th क्लास का बच्चा है जो बी को डी पढ़ता है, उसको बताओ किस प्रकार का अधिगम विकार है। तो देखो वो शब्दों को पहचान नहीं पा रहा, इसी वजह से पढ़ नहीं पा रहा, तो भाई वो क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, लैग लैग, ठीक है। एक ट्रिक आप इसको ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे आ जाओ,
दूसरी है आपकी डिसग्राफिया। देखो डिस तो एक नेगेटिव वर्ड है, ग्राफ, ग्राफ हम जैसे मान के चलो भाई मैंने कुछ ग्राफ बना दिया, अब मैं ग्राफ बना के नीचे कुछ ना कुछ इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, मैं कुछ लिखूंगा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, डिस ग्राफ, ग्राफ तो बना दिया लेकिन नीचे लिख ही नहीं पा रहा है, इसी वजह से नेगेटिव वर्ड आ गया डिस। तो डिसग्राफिया, तो भाई ग्राफ तो बना दिया लेकिन लिख नहीं पाया, तो मतलब कि साहब ये आपका जो वो लिख नहीं पाता। और इसमें आपके आगे पीछे थोड़ा सा घुमा के दे सकता है कि ख़राब लिखावट, देखो लिख ही नहीं पा रहा, तो ख़राब लिखावट की तो बात ही अलग है। तो भाई इसका मतलब है उसमें डिस्ग्राफिया, लिखते समय शब्द छोटे या लाइन से बाहर, मतलब कुल मिलाकर वो लिख नहीं पा रहा है, बस ये बात ध्यान रख लेना। हाथ की उंगलियों का तालमेल ना होना, ठीक है। आप फिलहाल आप लिखावट पर ध्यान दो, ये हाथ की उंगलियों को आप छोड़ दो अभी। आगे है साहब आपका डिसकैलकुलिया। देखो कैलकुलिया में यदि मैं डिस को हटा दूँ, कैलकुलिया, और कैलकुलिया से आपका बच गया भाई कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आप किसी भी राशन की दुकान या कहीं भी आप जाओ तो वो क्या करेगा, मान के चलो आपने एक आपने कोई टूथपेस्ट लिया भाई 50 रुपये का, आपने फेस वॉश ले लिया 20 रुपये का, आपने एक और आइटम ले लिया कोई आपने 30 रुपये का, वो क्या करेगा, वो अब इनको कैलकुलेटर में जोड़ेगा, ठीक है। तो भाई उसने कैलकुलेटर का ज़रूरत पड़ी, मान के चलो कि उसके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो वो क्या करा भाई, वो जोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। बस यही है साहब आपका कि भाई जो गणित के फॉर्मूले हैं, संख्या हैं, उनको वो जैसे 6 को 9 और घड़ी में, ठीक है, मतलब कि साहब वो आपका मतलब वो जोड़ नहीं पाता, गणितीय जो भी संख्याएं हैं उसको वो क्या कर रहा है साहब आपका डिसकैलकुलिया, ठीक है, मतलब उसके पास कैलकुलेटर नहीं है। आगे आ जाओ भाई, देखो डिसग्राफिया, ग्राफिया, सॉरी डिसग्राफिया तो हमने देख लिया, डिसप्रेक्सिया, प्रेक्सिया में एक वर्ड आ गया प्रेक्स, प्रेक्स में आ गया प्रेस। अब प्रेस क्या है साहब, प्रेस को आप पकड़ते हो हाथों से, ठीक है, प्रेस करते हो आप शर्ट के ऊपर, ठीक है, पैंट के ऊपर, तो आप हाथों से पकड़ते हो, ठीक है। इसमें क्या है कि शरीर के अंगों की गति में तालमेल ना होना, जैसे कि शर्ट के बंद बटन ना कर पाना, क्यों, क्योंकि आपने प्रेस प्रेस हाथों से पकड़े, मतलब कि उसके हाथ सही से उंगलियां काम नहीं कर रही हैं। जूते नहीं पहन पाना भाई, क्यों नहीं पहनेगा वो, क्योंकि उसके हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पैन ठीक से ना पकड़ पाना, ठीक है। तो आपके सारे के सारे प्रैक्स में आ गया, प्रैक्स से हमने याद किया था प्रेस। आगे आ जाओ साहब आपका डिसफेजिया। डिसफेजिया में क्या है आपका, देखो फेज, ठीक है, इसको अफेजिया भी बोल देते हैं, इसमें आपने एक वर्ड पकड़ लिया फेज, ठीक है। अब एक बात बताओ, हर किसी का कोई ना कोई फेज होता है, जैसे कि कोई स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बोलता है, कोई एंडिंग में बहुत अच्छा बोलता है। इसमें आगे साहब आपका भाषा विकार, अपनी बात को शब्दों में न कह पाना, क्योंकि डिस आ गया तो फेज मतलब कि आप बोल पा रहे हो लेकिन डिस तो आप नहीं बोल पा रहे, तो अपनी बात जो आपकी बात है उसको आप प्रॉपर तरीके से उन शब्दों में रख नहीं पा रहे हो, दूसरों की भाषा को समझने में कठिनाई होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसफेजिया। फेजिया, फेज वर्ड आ गया, फेज हर एक किसी का फेज होता है, किसी का स्टार्टिंग का, किसी का लास्ट का। ADHD, अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार, एडी अटेंशन, ए से अटेंशन याद रख लेना बस आपने, ठीक है। अटेंशन मतलब कि जब हम लगातार 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट किसी एक चीज़ पर ध्यान दे ही नहीं पाते। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो चैनल पर तो आते हैं 3 मिनट 4 मिनट के बाद वीडियो से आगे चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको भाई ADHD है, मतलब कि आप लगातार एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, ADHD, इसको आप इंग्लिश में ही ध्यान रख लेना। फाइनली आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, फिर इसके बाद आपके 10 MCQ हैं। देखो ऑटिज्म या संवेदनशीलता, ऑटिज्म, इसमें क्या है कि बच्चा अपने ही धुन में रहता है, नंबर 1 बात, दूसरों से नज़रें मिलाने, आई कांटेक्ट और बातचीत कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है भाई, मतलब बच्चा खुद में ही रहेगा, दूसरों के साथ वो आई कांटेक्ट या बातचीत नहीं कर पाएगा। इसमें आप कैसे याद रखोगे, देखो ऑटो, ऑटो का खुद से, ऑटो का क्या मतलब होता है, खुद, स्वयं, ठीक है, ऑटोनॉमी या कुछ भी, तो ऑटो बच्चा खुद, मतलब ऑटो का मतलब होता है वास्तव में खुद, तो भाई खुद बच्चा खुद के धुन में रहेगा, उसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, वो आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 7 है, 7 के ऊपर एक बार चलिए प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक बच्चा अपनी नोटबुक में बी को डी लिखता है, वाज को सा लिखता है, बताओ भाई। देखो डिसग्राफी है, डिसग्राफ आ गया, ग्राफ, ग्राफ में हमने क्या किया था कि भाई यहाँ पर वो कुछ लिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या ये उसने लिखता है, हो सकता है ये भी डिसलैक्सिया, लैक में क्या कर रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, लैक कर रहा है किसमें, पढ़ने में। डिसकैलकुलिया, जोड़ घटा कर रहा है, ऑटिज्म खुद से, तो ऑप्शन ए इसका आना चाहिए भाई, देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, लैक कर रहा है, ठीक है। देखो डिसलैक्सिया, लैक कर, एक बार देखते हैं भाई, इसमें डिसलैक्सिया दे दिया इन्होंने, डिसग्राफिया नहीं दिया। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि पढ़ने के कारण
ही बच्चा गलत सीखते हैं, इसलिए इसे डिसलेक्सिया ही माना जाएगा। देखो थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या है कि भाई बच्चा बी को डी पढ़ रहा था, इसी वजह से उसने बी को डी लिख दिया। इसने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है भाई आप पढ़ने को, और पढ़ने में बच्चा क्या कर रहा था, लैक कर रहा था, इसलिए इसने ऑप्शन बी बता दिया डिसलेक्सिया। अगर ये ना मिले फिर आप डिस्ग्राफिया जाओगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है इसका। गणितीय गणनाओं को याद करने, मतलब जब भी गणित का वर्ड आया आप भाई सीधा डिसकैलकुलिया के साथ चले जाना। बिल्कुल ठीक है, डिसकैलकुलिया, इस पर ज़्यादा टाइम लगाना ही मत। आ जाओ भाई कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने, शर्ट के बटन बंद करने और सुई में धागा ढालने। देखो सुई में धागा आप हाथ से डालोगे, बटन भी आप हाथ की उंगली से बंद करोगे, पेंसिल भी आप हाथ की उंगली से, मतलब कि हाथ की उंगली की बात कर रहे हैं वो। फाइन मोटर स्किल को करने में समर्थ है वह है। देखो आपका ADHD तो ध्यान लगाना होता है, ये तो है नहीं। ऑटिज्म खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया। डिस्ग्राफिया ग्राफ बना के उसके बारे में कुछ लिखने से संबंधित हो गया। लेकिन डिस्प्रैक्सिया, क्योंकि प्रैक्सिया में ही आपके प्रेस किसे आपने हाथ से पकड़ी, हाथ से जितने भी काम आपके होते हैं, इस वजह से आपका ऑप्शन ए हो गया। तो भाई सबसे पहली बार जो इसका शब्द का लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रयोग किया था कब था, 1963 में। किसने किया था, सैमुअल क्रिक ने। सेम भी है और अलग भी है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। कक्षा में एक छात्र बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, वह अपनी सीट पर टिक नहीं पाता और किसी भी कार्य पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता। बताओ भाई, लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाता, इसका मतलब उसके अंदर ऑप्शन सी है ADHD। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका देखती है कि एक छात्र विचारों को अभिव्यक्त करने और दूसरों की बात को समझने, भाषा संप्रेषण में गंभीर रूप से असमर्थ है। मतलब कि देखो खुद की बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, मतलब कि खुद के शब्दों को भाषा का आकार नहीं दे पाता, दूसरों की बात नहीं समझ पाता। बताओ भाई, देखो डिसकैलकुलिया काट दो क्योंकि यहाँ तो कैलकुलेटर जोड़ घटा से रिलेटेड आ गया। ऑटिज्म खुद पे जब बच्चा फोकस करता है, खुद के ही ऊपर रहता है और दूसरों से नज़रें नहीं मिला पाता। लेकिन यहाँ पर तो भाषा की बात कर दी। भाषा की बात किस में थी भाई, कि मैंने बताया था कि एक फेज आता है भाई, किसी का स्टार्टिंग में भाषा बढ़ी है, किसी की लास्ट में। तो फेज आपका यहाँ पर आ गया भाई, फेज। डिसफेजिया या फेजिया, ऑप्शन ए के साथ आप चले जाओगे। ऑटिज्म आ गया भाई, जब बच्चा खुद के ऊपर पूरा ध्यान दे देता है। तो इसे ग्रसित बच्चे की क्या पहचान है, तो भाई जाहिर सी बात है कि गणित में डिसकैलकुलिया हो गया, ज्ञात्मक कौशल में निपुणता, ये साहब आपकी जैसे हाथ पैर, इसमें हो गया आपका, ये भी नहीं है। अधिक बोलना, ये भी नहीं। तो आपका कम्युनिकेशन आ गया भाई, कि बच्चा दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बच्चा नज़रें नहीं मिला पाता। अगर नज़रें नहीं मिलाएगा तो उसका सामाजिक संपर्क कैसे होगा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। लिखते समय अक्षरों का आकार अनियमित होना, मतलब कि जैसे ये लिख दिया A, B ऐसे लिख दिया, C ऐसे लिख दिया, D ऐसे लिख दिया। शब्दों के बीच असमान दूरी, भाई दूरी भी बराबर नहीं है। और हाथ में दर्द होना। बताओ भाई, क्या डिसलेक्सिया के साथ आप जाओगे, बताओ। देखो 4 ऑप्शन है। देखो डिसकैलकुलिया तो भाई आपका जोड़ घटा से रिलेटेड हो गया। डिसग्राफिया या डिसलेक्सिया, लैक में क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बच्चा आपका पढ़ने में दिक्कत दे रहा है, लेकिन यहाँ पर तो उसने डायरेक्ट लिखने में बोल दिया, तो लिखने से रिलेटेड आएगा भाई आपका डिसग्राफिया। डिसग्राफिया ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेकंड लास्ट प्रश्न भाई आपका, कि अधिगम क्षमता के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है। यह केवल मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों में होते हैं, केवल एक नेगेटिव वर्ड है, और केवल मानसिक रूप से बच्चों में नहीं होती भाई। यह एक स्थायी परमानेंट अवस्था है जिसको बदला नहीं जा सकता। नहीं भाई, इसका उपचार होता है, प्रैक्टिस होती है, इसको ठीक किया जा सकता है। यह एक वेरिएबल अवस्था है, मतलब कि जिसको बदला जा सकता है, उचित अभ्यास और सहयोग से सुधारा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। एक छात्र जो केवल पाठ्य पुस्तक को देखकर पढ़ने में हिचकिचाता है, पढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन ऑडियो बुक सुनकर उसके माध्यम से आसानी से सीख लेते हैं। बताओ, देखो भाई वो क्या कर रहा है, वो पाठ्य पुस्तक को देखकर पढ़ने से हिचकिचा रहा है, मतलब उसको पढ़ने में दिक्कत है, लैग कर रहा हुआ कहीं ना कहीं। डिसलेक्सिया सॉरी, ये डिसकैलकुलिया तो आपका जब बच्चा जोड़ नहीं पाता, घटा नहीं पाता, कैलकुलेटर वाली चीज़ होगी, काट दो भाई। ठीक है। डिसप्रैक्सिया, प्रेस किससे पकड़ी थी, हाथों से। तो यहाँ पर उसने क्या किया भाई, वो तो हाथ का तो उसमें कोई वो है ही नहीं, क्योंकि आंखों से पढ़ेगा बच्चा, तो भाई ये तो है ही नहीं है। आगे बच्चे साहब आपका डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया, ग्राफ हमने बना के फिर नीचे लिखा था, लेकिन यहाँ बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो पढ़ने में हमने क्या किया था, बच्चा लैग कर रहा है, तो डिसलेक्सिया। ठीक है साहब। तो बस चलो, आज के आपके 15 मिनट के अंदर हमने वीडियो भी कवर कर ली, सारी चीज़ें कर ली। ठीक है, तो आप यह वीडियो देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों आपका शिवम CDP पर। ठीक है, और भाई बहुत सारी वीडियो लेक्चर इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। आपका CTET हो, आपका कोई भी स्टेट का, लाइक हरियाणा का HTET हो,
या फिर आपका बिहार, यूपी, राजस्थान या जिस भी एमपी जहाँ से आप आते हो, और वहाँ पर आप एक ऐसा चैनल देख रहे थे जो कि आपका एक तो फ्री में कंटेंट पढ़ा दे, दूसरा कि भाई आपको काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड भी कर दे और वही आपको क्वेश्चन करवाए जो कि आपके 100 में से 70-80% आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो भाई वो सारी चीज़ें हैं और मेन बात की बहुत कम समय में करवाए और सिर्फ काम की ही बातें करें। तो सारी चीज़ें एक साथ हैं शिवम CDP पर, तो आप वीडियो को देख सकते हो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी जाते जाते आपकी कि भाई लाइक ज़रूर कर दो। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि भाई जिस प्रकार से आपको ज़रूरत होती है कि भाई हमें कोई मोटिवेट कर दे, कोई पढ़ा दे, उसी प्रकार से मुझे ये मोटिवेट करता है वास्तव में कि भाई हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट अपने साथ मिलकर पढ़ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। तो एक लाइक कर दो, एक ही बार कर सकते हो है ना, हाँ तो लाइक कर दो। तो भाई आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, घंटी ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइबर उठाओ भाई। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ये बोल दे कि साहब मुझे बिल्कुल फ्री में पढ़ना है और वही कंटेंट पढ़ाओ जो एग्ज़ाम में जाते देखने को मिले, तो भाई 30 में से 30 आपके 101% आएंगे, फ्री में आएंगे। ना कोई किताब, ना कोई कोर्स, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये पूरी पूरी प्लेलिस्ट देख लो, खुद से नोट्स बना लो भाई। ठीक है, वो आप आपके छोटे भाई, दोस्त, किसी को भी दे सकते हो आगे जब उनका होगा, तो आपका 101% होगा, 30 में से 30 आएंगे भाई। ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट है कि 28, 29, 30 वाले अपने अपने ही कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई हवा में बातें बोल रहा हूँ या कुछ भी है, सारी की सारी जेन्युइन चीज़ें हैं, बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। ठीक है, हाँ बस जो अपना टेलीग्राम है, काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछते हैं, तो टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करो शिवम CDP 2026, ये यूज़र नेम है भाई, आपको देखने को मिलेगा, इसी नाम से अपना चैनल है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, अगली वीडियो का टॉपिक नीचे बताओ।